चलिए, पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। आज से 20 साल के बाद में क्या होता है? पी आज से 20 साल के बाद क्यू की उम्र पी की 6 बार, अच्छा ये तो वैसे होगा, है ना, इक्वेशन बना के होगा। तो करते हैं, चलो मजा आएगा। तो मैं ये कहता हूं पी और क्यू की उम्र दे रखी है, तो मैं कह सकता हूं कि पी की जो उम्र होगी 2x होगी, ये वर्तमान है, और क्यू की होगी 3x। इसका तरीका भी मैंने आपको बताया था कि आज से 20 साल के बाद, यानी कि 2x + 20। क्यू भी कितना हो जाएगा आज से 20 साल के बाद? क्यू की उम्र पी की 6 साल बाद की उम्र, आज से 20 साल बाद क्यू की उम्र पी की 6 साल बाद की उम्र की उसकी उम्र की दुगनी हो जाएगी। ठीक है माय डियर, तो दुगनी हो जाएगी ना, तो फिर ऐसा करते हैं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं ना, क्योंकि फिर उसमें लड़ाई कंसेप्ट भी हमारा लग जाएगा, है ना, डायरेक्ट भी हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 3x में अगर मैं जोड़ता हूँ 20 साल और उसमें जोड़ता हूँ 6 साल, क्योंकि आपसे 6 साल बोला गया है, तो इतना करना ही नहीं है, लड़ाई कंसेप्ट ही लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर कैसे लगेगा लड़ाई कंसेप्ट सर? यहाँ 6 साल के बारे में बोला गया है, यहाँ पर 20 साल के बारे में बोला गया है, ले भैया। और अनुपात कितना हो जाना है? 2:1। कोई दिक्कत? 2 एकम 2, 3 दूनी 6, तो 5 बराबर 40 में से 6 गए तो कितना आ जाएगा, है ना? 40 में, माफ कीजिए, 1:2 होगा ना, 1:2 होगा, दुगनी हो जाएगी ना। तो 2 दूनी 4 और 1 3, यानी कि कितना हो गया? एक आपका रेशो आ गया, एक रेशो बराबर कितना हो रहा है? 6 दूनी 12 और 20 एकम 20, तो 20 में से 12 गए तो 8। ठीक है, और पी और क्यू का अंतर पूछा गया है, जो कि यही होगा, 8 साल। लड़ाई कंसेप्ट लग गया भाई अपना, बधाई हो आपको। नहीं समझ में आता लड़ाई कंसेप्ट क्यों लगता है? अभी मैं समझाता हूं, आइए। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि उसका लाभ 640 रुपए है तो अंकित मूल्य क्या होगा? अब अच्छा क्वेश्चन है, करके बताइएगा। तो क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी कि 5 से 6, यानी कि सीपी अगर आपका ये है तो एसपी आपका ये हो जाएगा, कोई एमपी ये हो जाएगा, माफ कीजिएगा, एमपी ये हो जाएगा डियर। यस, और डिस्काउंट दे रहे हो आप, तो डिस्काउंट दे रहे हो 10 से 9, यानी कि एमपी आपका ये है तो एसपी आपका ये हो जाएगा। वेरी गुड। अब कौन सी चीज बराबर करनी पड़ेगी बताओ, कौन सी चीज बराबर करूं? अरे एमपी को बराबर करो सर। एमपी को बराबर करने के लिए यहां पर 3 का गुणा कर देता हूं, क्योंकि ये 30 हो जाएगा, तो यहां पर 5 का गुणा कर देता हूं, जिससे कि ये भी 30 हो जाए। अब दोनों रेशो बराबर हो गए, मतलब एमपी एमपी के बराबर हो गया, मामला सेट हो गया। अब लाभ क्या होता है डियर? लाभ होता है एसपी माइनस सीपी। तो 27 में से 25 चले जाएंगे, तो 2 अनुपात जो है वो 640 के बराबर हो गया, 1 बराबर 320 हो गया। तो अंकित मूल्य क्या होगा डियर? तो 320 इंटू 30 से गुणा कर दो, 9600। कैसी रही? एक खाली बर्तन में दूध और पानी का अनुपात दे रखा है। ओके सर, दूध वाले ने क्या किया, 50 रुपए प्रति लीटर का और 42 रुपए प्रति लीटर मिश्रण बेचा, और उसके बाद उसने बर्तन में 14 लीटर पानी मिलाया और फिर दूध पानी का अनुपात ये कर दिया। ओके, तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो दूध पानी का अनुपात है ये है, दूध वाले ने 50 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से 42 लीटर मिक्सर बेचा है, मिक्सर मिक्सर। उसके बाद उसने क्या किया, बर्तन में 14 लीटर क्या कर दिया, उसने मतलब पानी मिला दिया। ठीक है, फिर अब मेरी बात को सुनो, वही वाली बात है, सेम बात मैं करना चाहता हूं कल की तरह ही। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि यार, जब वो 9:5 में दूध था और मिक्सर बेचेगा, तो बेचने के बाद उसके पास जो दूध बचेगा वह किस अनुपात में बचेगा? सेम सेम, निकल चुका है मिक्सचर, बेच दिया मैंने मिक्सचर। ठीक है सर, और अब आप क्या मिला रहे हो? ये मिल्क और वाटर का रेशो, अब आप क्या मिला रहे हो? बोले पानी मिला रहा हूं। ठीक है, और अनुपात कितना हो जाना चाहिए? 17 और 11। बहुत बढ़िया सर, ये तो मजा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब कौन सी चीज सेम करोगे? अब आप कौन सी चीज सेम करोगे?
बोले गुरुजी अब आपको साफ पता है मिल्क को सेम करना पड़ेगा, और मिल्क को सेम करने के लिए यहां पर मुझे 17 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहां पर मुझे 9 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आप मुझे ये बताइए कि जो 14 लीटर पानी मिलाया है उसका हिसाब कर लेते हैं। यहाँ 85 रेशो आ रहा है और यहाँ 99 रेशो आ रहा है। तो क्या वाकई में आपने जो कहा सर कि 14 रेशो है वही 14 लीटर के बराबर आ गया ये? तो मैंने कहा हाँ, तो क्या दिक्कत हो गई? तो बोला गया मिश्रण में शुरू की मात्रा बताइए। एल है, जो जो फाइनल है आपका कितना है वही जोड़ दो बस। तो 17 नंबर कितना होता है? 153। 153 और 99 वही आपका राइट आंसर है। तो 9 और 3 आपका हो जाएगा अपने सामने 12 और 10 और 5 15, 252 आपका राइट आंसर होगा। तो जो कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे इतने इंटेलिजेंट है कि ऑप्शन में ना हो तो क्या हो गया। कुछ कर्मचारियों ने किसी काम को 18 दिन में पूरा करने का वायदा किया, किंतु उनमें से 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए। शेष व्यक्तियों ने उस काम को पूरा करने में 20 दिन लगाए। तो आरंभ में कितने व्यक्ति थे? तो कुछ कर्मचारियों ने किसी काम को 18 दिन में करने का वादा किया, ठीक है, किंतु 6 व्यक्ति छुट्टी पर चले गए और शेष व्यक्तियों ने उस काम को पूरा करने में 20 दिन लगा दिए। तो मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है। आपसे अगर मैं कह दूं कि अगर शेष व्यक्ति इतने ही तो बचेंगे अब काम करने के लिए, और इन्होंने 20 दिन लगा दिए बस। तो एक तो तरीका ये है 18x बराबर 20x माइनस 120। तो यहां पर आपका 2x बराबर 120 हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 60। तो ये तो है पहला। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई सर कैसे करें इसको? बोले सर यहां पर और यहां पर कॉमन तो नहीं है, कुछ है। आप यहां पर है ना, यहां पर 2 इंटू 0.1 इसको लिखें, यहां पर 2 इंटू 0.1 इसको लिखें, यहां पर 2 इंटू 0.1 इसको लिखें, यहां पर 2 इंटू 0.2 इसको लिखें। तो कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब ये है कि 2 2 2 8 कॉमन आएगा नीचे से पूरा का पूरा। तो जब 8 कॉमन आ जाएगा ना तो कुल मिलाकर ये कट जाएगा। बस ये आपको बस देखते ही पहचानना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लासरूम में करवाया हुआ है। तो 1/8 यानी कि 0.125।